क्या हाल है बच्चों। आप सभी का डिजिट जिसका इकाई का अंक हमारा तो दे रखा, तो रूल कैसे बनेगा। 5 रूल के अकॉर्डिंग मान लो कोई किसी भी संख्या का, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 लिखे, चलो 42 का स्क्वायर है निकालना हमने। 42 का क्वेश्चन नंबर 1 ये बोलता हमारा 42 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों। 42 का स्क्वायर आसान है। 42 किसके नियर बाई होता है, 40 के। तो हम क्या लिखोगे, 40 के कितना नियर बाई, 40 का स्क्वायर करोगे। 40 से अबो है या बिलो है, 40 से अबो है। 42 कितना बिलो या अबो है, ऊपर 2, तो हम 2 करेंगे इसके मल्टीप्लाई। तो हम कितना करेंगे, 2 मल्टीप्लाई की 2 क्यों किया, क्योंकि हमारा 40 से कितना ऊपर है, 2 अंक है, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे। 40 जमा में 42 आ गया। कितना आ गया, 40 का स्क्वायर कितना बनता है, 60। यह 1600 प्लस में 2, 40 प्लस में 42 कितना बन गया, 82 आ गया। 1600 प्लस में 2 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 162 नहीं 164 बन गया। कितना बन गया, 1600 प्लस में 164 कितना आ गया, जोड़ दो इसको, 2 4 6 7 1, ये हमारा आंसर आ गया। 1784 हमारा स्क्वायर बन गया 42 का। ये तो आपके लिए आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 लगाएंगे, चलो आपके अनुसार क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिख लें। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। क्या मान लो अगर हमारा क्वेश्चन ये लगा के चलो, हमने 72 का न छोड़ो, 92 का स्क्वायर करो भैया जी। 92 का स्क्वायर, सबसे पहले हमने क्या देखना, 92 हमारा नियर बाई किसके नियर बाई, 90 के। 90 से ऊपर है या बिलो है, तो हमारा अबो है। अबो है तो हम क्या करेंगे, जमा में करेंगे, प्लस में करेंगे। 90 का स्क्वायर प्लस में 2 करो, कितना ऊपर है, कितने अंक ऊपर है हमारा, 2 अंक ऊपर है। 2 अंक ऊपर है तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, कितना 90 जमा में 92। 92 तो करोगे ना, क्योंकि 92 भी लिखना हमने। 90 का स्क्वायर कितना आता है हमारे पास, 8100 तो आ गया। 2 गुना में 90 जमा में 92 कितना बन गया, 182। यहां तक समझ में आया, 182। अब लिखो 8100 प्लस में, अब 182 को मल्टीप्लाई 2 से करोगे, कितना बन गया, 18 दूनी 36 4 आ गया। अब ये जोड़ दो, कितना बन गया, 4 6 3 रह गए, हमारे पास 4 बनता है। अब हमारा 8 बनता है। क्या करना है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो भैया जी। क्या है, 92 का हमने स्क्वायर निकालना। किसी भी संख्या का अगर लास्ट का डिजिट हमारा 2 है तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान आएगा। उसके नियर बाई कोई संख्या लिखोगे। अगर 90 का स्क्वायर है, 90 का स्क्वायर करोगे, 90 का स्क्वायर प्लस में कितना है, कितने अंक उससे बड़ा है, 2 अंक बड़ा है, तो हम 2 करेंगे। गुना में ब्रैकेट 90 प्लस में 92 करेंगे, क्या शीशो आ गया, 90 का स्क्वायर प्लस में 2, और 90 प्लस में 92 कितना बन गया, 182। 182 की मल्टीप्लाई कितना बन गया, 8100 प्लस में 364। 364 को हमें इसके अंदर 8100 में जोड़ोगे, कितना बनेगा, 8464। किसी प्रकार का कोई डाउट हो बता सकता है। एक क्वेश्चन और देख लो इसी टाइप के अनुसार। आज आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो सेकंडों में। आपके पास मात्र 10-20 सेकंड के अंदर अंदर आप किसी भी संख्या का स्क्वायर इतनी आसानी से निकाल सकोगे। आपको नंबर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैथ के अंदर स्क्वायर निकालना आ जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करनी आ गई, भाग करनी आ गई, और रह के आ गया, फिर तो हम फैक्टर फिफ्टर रह गए, फिर वो भी करेंगे। अरे मैथ में टेंशन भूल जाओ। मान लो क्वेश्चन ये नंबर 3 के अनुसार, चलो भैया जाए क्वेश्चन नंबर 3 के अनुसार 172 का स्क्वायर निकालो भैया जी। 172 का हमने क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो 172 हमारा लास्ट डिजिट क्या, 2 आ रहा था, हमारे रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 170 का स्क्वायर करोगे आप किसी भी संख्या का, हम क्या करेंगे, 170 का स्क्वायर करोगे, प्लस में
170 से हमारे कितना होता है, 170 से ये बड़ा है या छोटा है, ऊपर या नीचे, 172 ऊपर होता तो ऊपर होता तो हम जमा में करते, कितना ऊपर है, 2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट शुरू 170 प्लस में 172, यहां तक समझ में आया, 173 प्लस में 172 है। अब 170 का स्क्वायर कितना बनता है, 17 का स्क्वायर 289, एक जीरो उतारिए तो 2 जीरो लिख दोगे आप, प्लस में 2, अब इसके लिए इसको जोड़ दो, कितना बन गया, 170 प्लस में 172 कितना बन गया, 2 कर दो, 4 कर दो, 342, 342 तो आ गया, 342 का स्क्वायर करो 289 00, भी इसके अनुसार करोगे मल्टीप्लाई, कितने करोगे, 4 8 6, अब जोड़ दो इसके अनुसार, जोड़ना ही तो है, आपको क्या करना है, नियर बाय लेके चलना है आसान तरीके से, 4 8 9 6 कितना बनता है, 15, 5 एक असल, अच्छा 8 रह गए, 9 2, ये हमारा आंसर आ गया। किसी प्रकार का कोई डाउट, कुछ नहीं, हमने उस संख्या के नियर बाई देखना, कौन सी संख्या आती है, अगर उससे बड़ी संख्या तो हम जमा में करें, उससे छोटी संख्या का घटान करें। यहाँ तक समझ में आया, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो किसी तरह का बता सकता है। कितना 172 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 170 से हमारा क्या नीचे है या बड़े है, 170 से बड़ी है, कितनी बड़ी है, 2, इसी कारण हमने 2 किया, 170 आ गया, प्लस में 2 मल्टीप्लाई 170 घटा में ये इतना, जमा में 172 करेंगे, इतना आ गया 342, प्लस में 2 करें, प्लस में ये इतना आ जाए 289 00, प्लस में 684 जोड़ोगे तो कितना गया, 29,584 हमारा आंसर आ गया। देखो भैया जी 5 रूल हो गए, अब चलते हैं हम छठे रूल के अकॉर्डिंग, अब चलते हैं 6th रूल के अकॉर्डिंग। स्क्वायर ऑफ द नंबर हुज लास्ट डिजिट 8 हो, क्या हो, लास्ट डिजिट हमारा 8 हो, उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखो आज सीखते हैं 8 निकालने के लिए, कितना आसान है। मान लो कोई संख्या 28 का है, 28 का स्क्वायर निकालना है, क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 28 का स्क्वायर निकालना, कैसे निकालोगे, आसान है। 28 हमारे किसके नियर बाई आता है, किसके नियर बाई आता है भैया जी, 30 के 30 का स्क्वायर करोगे, ये बताओ हमारा 30 से बड़ा है या बिलो है या अबो होता है, हमारा 30 से हमारी संख्या छोटी आती है, कितनी संख्या छोटी आती है हमारी, 2, तो माइनस में 2 करोगे, गुणा ब्रैकेट 28 जमा में 30 करोगे, आ गया समझ में, कैसे निकालोगे स्क्वायर निकाला। अब 30 का स्क्वायर 900 हो गया, घटा में 2 ब्रैकेट 28 और 30 कितना होता है, 58, अब 900 माइनस में 2 के साथ 58 का स्क्वायर करोगे, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 11, 116, 116 900 में से घटा दो, कितना बन गया, 784, हमारा आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट, मान लो क्वेश्चन नंबर 2 ये लगा के चलो भैया जी, क्या करना है आपने, अगर 28 का स्क्वायर निकालना, कैसे निकालोगे, 28 किसके नियर बाई आता हमारा, 30 के, ये देखो सॉरी 30 के नियर बाई कौन सा था, कितना नियर बाई है, 2 कम है ना, तो माइनस का 2 ब्रैकेट शुरू 28 जमा में 30 करोगे, 30 का स्क्वायर कितना आता है, 90 आता है, 90 माइनस में 2 इंटू में 58, तो मैं 900 प्लस 900 माइनस में 116, तो कितना गया, 784 हमारा आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट, मान लो आपके अनुसार, मान लो ये लगा के चलो 78 का स्क्वायर निकालो, कैसे निकालोगे 78 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2 के अनुसार क्या लिखोगे, आप नियर बाई जाना था, 78 के नियर बाई कितना आता है हमारा, 80 आता है, हम 80 का स्क्वायर करेंगे, 7, एक बात याद रखो, 78 80 से नीचे है, छोटा है या बड़ा, छोटा आता तो हमारा माइनस का आता, बड़ा आता तो हम प्लस का करते, कितना छोटा है, 2 माइनस में, तो 2 माइनस में है, तो हम क्या करें, 2 ब्रैकेट शुरू 78 प्लस में 80 कर दोगे,
कितना आ गया, 80 का स्क्वायर कितना बनता है हमारा 6400 तो आ गया माइनस में इबिस के 2 इबिस कर इसका जोड़ करो कितना बन गया 858 158 इबिस में से घटाओ 6400 माइनस में 58 का कैसे 6400 माइनस में 58 घटाओगे मल्टीप्लाई 2 किस करके कितना बन गया 6400 माइनस में इसके साथ 8 दूनी 16 15 दूनी 30 और 31 कितना बन गया 316 घटा दो ये 58 का स्क्वायर आ रहा है 60 का है वही फार्मूला यही पे अप्लाई कर परंतु हमने स्क्वायर नहीं निकालना स्क्वायर है इसके मल्टीप्लाई को 2 आ रहा है इसके अनुसार घटाओगे याद कितना बच गया 4 बच गया 10 में से अब 1 है 1 और 8 बच गया 0 बच गया ये आ गया हमारे पास किसी प्रकार का कोई डाउट हो 6064 आ गया हमारा 78 का स्क्वायर निकालोगे कोई डाउट कैसे निकालोगे 78 का स्क्वायर 78 हमारे किसी संख्या के नियर बाई आता है हमारा 80 के नियर बाई आता है 80 के नियर बाई आता तो 80 स्क्वायर माइनस में कितना नियर बाई आता हमारा 2 माइनस में 2 कम आता 2 कम आता में 2 करेंगे ब्रैकेट शुरू 78 प्लस में 80 करोगे 80 का स्क्वायर कितना था 6400 माइनस में 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट शुरू 78 प्लस में 80 कितना बनेगा 158 के 2 मल्टीप्लाई कराओगे 6400 माइनस में 316 करोगे 6084 सॉरी इसके लिए 6084 हमारा आंसर आ गया क्या आ गया हमारा आंसर आ गया किसी भी नंबर का हमने स्क्वायर निकालना हो अब मान लो इसके अनुसार ये तो आ गया हमारा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अनुसार इसके अनुसार ही 3rd क्वेश्चन में अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd क्वेश्चन नंबर 3rd कोई भी संख्या मान के चलो यार आप अपने अकॉर्डिंग मान के चलो जी चलो ये लगा के चलो आप 188 का स्क्वायर कैसे निकालोगे भैया ये संख्या दे रखी है 188 का स्क्वायर कैसे निकालोगे अब आपके अकॉर्डिंग 188 का स्क्वायर निकालना कैसे निकालेंगे यहाँ पे लिख रहे हैं 188 किसके नियर बाई आता है 190 190 के बीच में 190 स्क्वायर कर दोगे कितना कम आता है हमारा 2 नंबर कम आता 2 नंबर कम आता तो 2 घटा में 2 करोगे गुणा में उसके घटा का निशान छोटा तो 2 करोगे 2 है तो 2 कम है उसके बराबर क्या आएगा ब्रैकेट शुरू 190 प्लस में 90 प्लस में 188 आ गया समझ में किसी को कोई डाउट यहां तक अब ऐसे करो आगे करो कितना बन गया 190 का स्क्वायर कितना बना 19 का स्क्वायर 361 हमने पहले भी निकाला 361 के 2 जीरो 1 जीरो के बाद 20 के बाद 2 घटा में 189 और 190 और 188 जोड़ोगे कितना बन गया 8 7 2 रह गए 3 20 के साथ अनुसार करो भैया जी 361 2 जीरो 8 दूनी 16 7 दूनी 14 एक 15 3 दूनी 6 रह गए 7 ये इसमें से घटा दो भैया जी 761 घटा दो इसमें से घटाओ कितना बन गया 10 में से 6 गए कितना बन गए हमारे पास 4 बच गए अच्छा 9 में से 5 गए 4 बच गए अच्छा भैया जी 10 में से हमारा 7 गए 3 बच गए और इसमें से 5 बच गए और इसमें से 3 बच गया हमारा आंसर आ गया ये आंसर आ गया हमारा 3,35,344 हमारा आंसर आएगा तीसरा क्वेश्चन क्या करना हमने 188 हमारा किस स्क्वायर निकालो कैसे निकालोगे 188 हमारा कितना है 190 के नीचे है 190 के नीचे है ऊपर 190 से नीचे कितना नीचे है 2 संख्या नीचे है 190 का स्क्वायर माइनस में 2
2 करोगे 190 प्लस में 188 करोगे 190 का स्क्वायर 361 दो जीरो इसकी आगे माइनस में 2 करोगे 378 प्लस में गुणा 2 करोगे 756 का बीच का करोगे कितना मिलेगा 35,344 हमारा क्या आंसर आ गया। किसी हमें हर रूल के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं हम 3 4 क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं क्योंकि हमारा मकसद है किसी क्वेश्चन को मान लो पहले क्वेश्चन में ना समझ में आए दूसरे क्वेश्चन में आए थर्ड क्वेश्चन में आपको 100% आ जाए समझ में। अब इसके अनुसार हमारा रूल नंबर 6 क्या बोलता है। देखो भैया जी स्क्वायर के अंदर कोई डाउट हो अगर आपको अच्छा लगे हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है तो आपको कोई डिप्रेशन नहीं है आपके लिए बेनिफिशियल हो तो स्क्वायर का आपके लिए हेल्पफुल होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब 8 का स्क्वायर आने के बाद अब चलते हैं हम देखो भैया जी 8 का स्क्वायर आने के बाद अब चलते हैं हम किसी भी डिजिट के अंदर 3 हो क्या हो। रूल नंबर 6 क्या बोलता है रूल नंबर 6 क्या बोलता है किसी भी स्क्वायर ऑफ द नंबर का डिजिट का अनुसार हमारा लास्ट का डिजिट 3 हो। क्या होना चाहिए लास्ट का डिजिट में हमारा 3 हो। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन के अनुसार देखो हमने क्या लिखा स्क्वायर ऑफ द नंबर हुई इज द लास्ट डिजिट जिसका इकाई का अंक क्या है यूनिट डिजिट हमारा क्या है 3 आना चाहिए। इकाई का अंक 3 मान लो 63 का स्क्वायर है 63 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ कैसे निकालोगे 63 का स्क्वायर इतना आसानी से नहीं निकाल सकते कैसे निकाल सकते आप कंफ्यूज हो 63 का स्क्वायर निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है 63 किसके नियर बाई आता है एक तो 65 के भी नियर बाई आता है एक हमारा 60 के नियर बाई भी आता है 65 के 60 के नियर बाई कितना आता 3 प्लस में आता तो हमें 60 का स्क्वायर करोगे प्लस में कितना ऊपर है 60 से हमारा 3 अब ये देखो भैया 60 से कितना है 3 प्लस में है। अब इसके अनुसार मान लो ये हमारा कितना बन गया 60 प्लस में 63 करो 36 का स्क्वायर कितना बनता हमारा 3600 36 का स्क्वायर नहीं 60 का स्क्वायर सॉरी 60 का स्क्वायर कितना बनता 3600 प्लस में 3 प्लस में 60 प्लस में 63 कितना आता है 123 ये भी इसकी मल्टीप्लाई करो 3600 प्लस में 123 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 की 36 3 तिया 9 369 जोड़ दो 20 के अनुसार है कैसे बन गया 9 6 9 3 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया 3969 इसका स्क्वायर आ गया कितने का 63 का स्क्वायर। अब देखो एक क्वेश्चन के अनुसार और देख लो आप सेकंड क्वेश्चन के अनुसार देखो भैया जी सेकंड क्वेश्चन के अनुसार आपको मान लो 93 का निकालना है 93 का नहीं भाई हाँ 93 का निकालना 93 का नहीं 123 का निकालना क्वेश्चन नंबर 2 के अनुसार मान लेकर चलो 123 का स्क्वायर निकालना 123 का आप जैसे स्क्वायर निकालोगे आपका टाइम कंज्यूमिंग होएगा कितना होएगा आपको 1 या 2 मिनट लगेगा परंतु हमने टाइम को ध्यान में रखते हुए उसको ध्यान में रखते हुए कम समय में सोल्व कर देंगे। कितना करो 123 किसके नियर बाई आता है 123 बताओ किसके नियर बाई आता है 120 के नियर बाई जी 120 के नियर बाई 120 से कितना आता है जमा में 120 से बड़ा है या छोटा है 120 से बड़ा कितना बड़ा है 3 करोगे इसके अच्छा 120 प्लस में 123 आ गया समझ में। अब करो 120 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना बनता है 144 2 की 0 आ जाएंगी प्लस में 120 प्लस में 123 कितना बनता है 120 और 123 कितना बनता है 243 3 243 का स्क्वायर आ गया 144 का ये भी इसके अनुसार लिखो भैया 144
2 जीरो, एक 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, एक असल, 3 दूनी 6, एक 7, कितना बन गया 729, 729 इसमें जोड़ दो, कितना बन गया 9 के 9, 2 की 2, 7 और 4 11, एक असल, 4 एक 5 और 1, ये हमारा आंसर आ गया। किसी प्रकार का डाउट किसी भी बच्चे को तो बता सकता है। अब देखो भैया जी, थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आया? अब थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या करना है इसके अंदर, आपको क्या करना है, देखो एक बार दोबारा देख लो। 123 का स्क्वायर निकालना है। 123 किसके नियर बाई आता है हमारा 120, 120 के नियर बाई आता है। 120 का स्क्वायर करोगे, प्लस में कितना ऊपर है 120 से 3 है, 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट शुरू, 120 प्लस में 123 करना। 120 का स्क्वायर आता है हमारा 14,400 आता है। 14,400 प्लस में 3, 2 इसका 120 प्लस में 123 की तरह बनता है 243। 243 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करा दो, एक 14,400 प्लस में 729, 729 करोगे 15,129 हमारा आंसर आ गया। अब इसके अनुसार थर्ड क्वेश्चन देखो, ये हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। आज हमने स्क्वायर का सभी के सभी स्क्वायर निकालने हैं, आसानी से सीखना है। अब थर्ड क्वेश्चन के अनुसार देखो। थर्ड क्वेश्चन देखो भैया जी, आसान है। कैसे? मान लो थर्ड क्वेश्चन दे दिया आपके पास 183 का स्क्वायर निकाल के दिखा दो भैया जी। 183 का आपके पास टाइम कंज्यूमिंग होएगी। 183 का स्क्वायर कितना आसानी से निकलेगा, बहुत मुश्किल लगेगा। 183 किसके नियर बाई आता है 180 के। 180 का स्क्वायर करोगे, अब कितना प्लस में आता है या माइनस में आता है? 180 से प्लस में आता है, कितना 3 आता है। 180 प्लस में 183 कर दो, 180 प्लस में 183। अब हमारा 180 का स्क्वायर कितना आता है 18 का स्क्वायर कितना आता है हमारा 18 का स्क्वायर 324 लिखो। 324, एक जीरो का 2 जीरो, 2 स्क्वायर बनता है, 2 जीरो बन जाएंगे। इसके बाद 180 प्लस में 183 कितना बनता है 18 दूनी 36, 363 बनता है। 363 मल्टीप्लाई बाई 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया 324, 2 जीरो, 20 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करोगे 3 तिया 9 आ गया, 3 6 18 और एक 18 के 18, एक असल 3 तिया 9 और एक 10। ये क्या करना है जोड़ना है, जोड़ दो इसके अनुसार। 9 8 4 3 3, ये हमारा आंसर आ गया। इतना आसान है, देखो भैया जी कुछ नहीं करना, आपके लिए बहुत ही आसान है। 83 का स्क्वायर निकालोगे 180 आ गया। 180 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 3 प्लस में 180 प्लस में 183 करोगे, 180 का स्क्वायर आता हमारा 32,400 प्लस में 3 का स्क्वायर आता है 363 मल्टीप्लाई बाई 3, 32,400 प्लस में 1,089 करोगे, कितना 33,489 हमारा आंसर आ गया। आ गया समझ में? अब चलते हैं हम नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग। इस रूल के अकॉर्डिंग कोई सवाल समझ में नहीं आया तो बता सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट अकॉर्डिंग। रूल नंबर 7 बोलता है, रूल नंबर 7 के अकॉर्डिंग लगा के चलो। अगर लास्ट का डिजिट क्या आ रहा हो 7 आ रहा हो, 7 रूलर सत्य होना चाहिए। 7वां रूलर स्क्वायर ऑफ द लास्ट डिजिट हमारा 7 आ रहा हो, तो उसके अनुसार कैसे करेंगे? आपके अनुसार चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कोई भी आप डिनोटेड करते हो। अगर मान लो 27 का स्क्वायर निकालना है, ये हमारे 2 तरीकों से निकल सकता है भैया जी। दोनों के दोनों तरीके आपके लिए बताएंगे। 27 किसके नियर बाई है ये बताओ पहले तो। 27 भाई
30 का नियर बाई कितना 30 से कम है 3, 30 से कम है 30 का स्क्वायर कर दोगे। अब ये बताओ 30 से बड़ा है या छोटा? 30 से छोटा। कितना छोटा है? 3 छोटा है तो माइनस का 3 करेंगे, ब्रैकेट शुरू 30 प्लस में 27 करोगे। 30 का स्क्वायर कितना बनता है? 900। माइनस में 30 जमा में 27 कितना बन गया? 57। 3 गुणा में 57। अब करो 900, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो। 3 7 21, 3 5 15, 2 17, 171 घटा दो 900 में से, कितना बन गया? 9 बच गया। 10 9 में से 7 गए, 2 बच गए। 8 में से 7 1 गया, 7 बच गए। 729 हमारा आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट? एक बात याद रखो भैया जी, ये तो हमारा 30 के अकॉर्डिंग था। मान लो कि हमने ऐसे निकालना हो, इसका सेकंड पार्ट कैसे निकालोगे? मान लो एक मेथड हो रहा है, 27 का स्क्वायर निकालना है। 27 का स्क्वायर, 27 हमारा 30 से छोटा है, कितने अंक का? 3 अंक छोटा है। अब मान लो हमारा 25 है, 20 इसके अनुसार रूट निकालो। कैसे निकालोगे? 25 का स्क्वायर कर सकते हो आप। अब 25 से कितना प्लस में है? 25 से कितनी बड़ी संख्या? 2, जमा में 2 कर दोगे। अब 27 जमा में 25 कर दो, 27 जमा में 25 कर दो। आ गया 25 का स्क्वायर कितना बनता है? 625 है। 625 2, 27 और 25 कितने होते हैं? 42 52। 625 और 52 दूनी 104, 104 जोड़ दो। 625 और 104 कितना बनता है? 729। देखो भैया जी, आपके अकॉर्डिंग दोनों के दोनों रूल है, दोनों के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। क्या इसके अनुसार भी कर सकते हो? इसके अनुसार भी कर सकते हो। किसी प्रकार का कोई डाउट पूछ सकता है। 27 का स्क्वायर में कोई डाउट हो, क्या करना? 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर आप क्या अनुसार 25, 27 25 का स्क्वायर जो आपको आता 25 का स्क्वायर प्लस में 27 25 से कितना बड़ा है? 2 करोगे, जमा में ब्रैकेट शुरू 27 जमा 25 करोगे। 25 का स्क्वायर कितना बनता है? 625 प्लस में 2 ब्रैकेट शुरू 52, 52 का 625 प्लस में 104 कितना बन गया? 729 हमारा स्क्वायर होता है 27 का। देखो अब थर्ड क्वेश्चन के अनुसार बढ़ते हैं। हमने एक ही क्वेश्चन को 2 टाइपों से करा दिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है भैया जी? सेकंड क्वेश्चन के अनुसार हम ये बोलते हैं, सेकंड क्वेश्चन के अनुसार, सेकंड क्वेश्चन आपके 27 का इसके अनुसार लगा के चलो। आपके अनुसार हमने किसका करा था? 27 का करा था। मान लो हमने करना है अभी 67 का स्क्वायर लगा के चलो। 67 का, इसका तो कंफ्यूज हो गया। 67 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर निकालो। कैसे निकालोगे? हम करते हैं 70 के अकॉर्डिंग। क्या करेंगे? 70, 2 रूल है हमारे पास। क्या निकालना है? ये निकालना है भैया जी, ये निकालना है। हमारे पास रूल है 2। एक तो आप 70 के अकॉर्डिंग कर सकते हो, 70 के अकॉर्डिंग करोगे। 70 का स्क्वायर कितना कम है? 70 से 3 कम है तो माइनस का 3, ब्रैकेट शुरू 70 प्लस में 67 है, 70 प्लस में 67 लिख दिया। अभी ये कर दो। 70 का स्क्वायर कितना बनता है? 4900, माइनस में 3 आ गया। 67 प्लस में 70, 37 सॉरी, इसके साथ इसके करो भैया जी। 4900 कर दो, माइनस में 3 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करो। 3 7 21, 13 3 39, अरे 39 2 41, 39 और 2 41 होते हो गए।
39 और 2 41 होते हो गए। आ गया समझ में। अब इसमें से घटा दो, कितना बन गया, 1 में से 9, 10 में से 1 गया, कितना बन गया 9, 9 में से 1 गया 8, और हमारा 9 में से 8 में से 4 गया, 4 बच गया और 4, ये हमारा आंसर कितना बन गया 4489 का स्क्वायर। आ गया समझ में, कोई डाउट किसी प्रकार का, एनीथिंग। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में चलते हुए यहां तक समझ में आया कुछ नहीं, डायरेक्ट इतना आसान है। 70 का स्क्वायर करोगे माइनस में 1 करोगे, इसके अनुसार क्या 70 का स्क्वायर माइनस में 3, 70 प्लस में 67 करोगे, 3 के साथ इसकी मल्टीप्लाई 49 माइनस में 411 करोगे, 411 घटाओगे 4489 हमारा आंसर आ गया। अब इसके अनुसार हमारा चलते हैं भैया जी थर्ड क्वेश्चन के अनुसार। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, थर्ड क्वेश्चन में चलो। एक 157 का स्क्वायर निकालना, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर ले आ सकते हैं और हम सोल्व कर देंगे आपको अनुसार। 57 का स्क्वायर निकालो, 57 का स्क्वायर निकालोगे, हमारे पास रूल है 160 माइनस में 3, 160 प्लस में 157 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट शुरू होने के बाद ब्रैकेट बंद। 160 का स्क्वायर कितना, 16 का स्क्वायर 256, 256 2 0, 3 की 3 मल्टीपल, इसमें जो 157 और 167 कितना बन गया, 7 बन गया, 1 बन गया, 3 बन गया, 317, 317 तो हमारा आ गया ये 317, 317 की इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे 3 के साथ 25,600, 25,600 में से 317 मल्टीप्लाई कर 3 7 21, 3 एकम 3 और 2 5, 3 3 9, 991 घटा दो, इसमें से क्या करना है, माइनस क्या करना है, तो 9 बच गया, 4 बच गया, हमारा 6 बच गया, 5 बच गया, 6 4 बच गया, सॉरी 4 बच गया, 2 बच गया, ये हमारा आंसर आ गया। 157 का स्क्वायर निकालना कितना आसान है, 160 का स्क्वायर करोगे माइनस में 3 का, ये 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट शुरू, 160 प्लस में 157 करोगे, 160 का स्क्वायर 256, 25,600 होगा, 25,600 माइनस में 3 गुणा में 317, 317 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 951, 25,600 में से घटाओगे 24,000, हमारा 649 हमारा आंसर आ गया। यहां तक समझ में आ गया, किसी भी बच्चे को डाउट हो बता सकता है। अब रूल चलते हैं लास्ट एंड फाइनल रूल हमारे अकॉर्डिंग। अब भैया जी 8 रूल के अनुसार क्या बोलते हैं, रूल नंबर 8 के अनुसार कोई भी लास्ट डिजिट है, क्या आ रहा है लास्ट डिजिट में 4 आ रहा है, स्क्वायर ऑफ द नंबर हु इज द लास्ट डिजिट इज द 4। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के अनुसार क्या बोलते हैं, मान लो आपको 44 का स्क्वायर निकालना हो, क्वेश्चन नंबर 1 के अनुसार 44 का स्क्वायर निकालना, 44 किसके नियर बाई है, 45 के नियर बाई है ना, सबसे बड़ी जब नियर बाई कितना है, 45 के नियर बाई है, 45 का नियर बाई करोगे क्या, 44 45 से ऊपर है या नीचा है, छोटा है या बड़ा, 44 छोटा 45 से, माइनस क्या करोगे, अच्छा कितना नीचे है, 1 कम है तो 1 मल्टीप्लाई कर दो, 1 कर लो भाई, ठीक से 1 कम है तो 1 ही करोगे, कितना बन गया 44 प्लस में 45 का स्क्वायर। आ गया समझ। अब अनुसार करोगे यार, 45 का स्क्वायर कैसे करोगे, 25 का स्क्वायर कर दोगे, 25 का 45 का स्क्वायर करोगे, कैसे किस प्रकार निकालोगे, 45 का स्क्वायर हमने पहले निकाला था, 5 का स्क्वायर निकालो, कैसे निकालोगे, 25 करके 5 का स्क्वायर 25, 4 जमा में 1 करके 4 के साथ मल्टीप्लाई करा दो, कितना 4 5 20,
ये 20 लिख दो, 20 के आगे 2025 ये आ गया हमारा। माइनस में 44 प्लस में 45 कितना बन गया 89। 89 घटा दो, 2025 में से 89 घटा दो, 15 में से 9 गए, कितना बच गया 6 बच गया। अच्छा भैया जी, ये 20 में से 8 घटा दो, 11 में से 3 बच गया, 9 बच गया, 1936 हमारा आंसर आ गया। किसी प्रकार का किसी भी बच्चे को डाउट हो तो बता सकता है 1936। अब एक क्वेश्चन देखो भैया जी, इसके अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या करना है 44 का स्क्वायर निकाले, 45 के नियर बाई है, कितना नियर बाई है एक कम है तो एक घटा में एक करोगे, 44 प्लस में 45 करोगे 89 आ गया। 89 2025 में से 89 घटाओगे 1936, ये हमारा आंसर आया। किसी को कोई डाउट किसी तरह का? अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये लगा के चलो भैया जी, 44 का तो स्क्वायर कर लिया हमने। अब ये चला के चलो भैया जी 164 का स्क्वायर करना, 64 का नहीं 164 का स्क्वायर, 164 का हमें स्क्वायर करना है। कैसे करोगे 164 का स्क्वायर निकालना है। क्वेश्चन हमारे पास ये 164 का स्क्वायर निकालो, कितना बन गया 165 का स्क्वायर। कितना है, कितना कम है हमारा, एक संख्या कम है तो एक संख्या करोगे एक करोगे मल्टीप्लाई ब्रैकेट शुरू 164 प्लस में 165 करोगे। क्यों क्या वो मुझे 10 मिनट बाद कुछ नहीं पता। 165 का स्क्वायर निकालोगे, 165 का स्क्वायर निकालना है तो कितना आएगा 165 का स्क्वायर निकालो। पहले 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, 25 तो ये लिखोगे 16 जमा में ब्रैकेट करके कितना करोगे 16 प्लस में 1 करोगे 17 आ गया। 16 गुणा में 17, 17 छिका 102 बच गया, 17 कम 17, 17 10 27, 272। ये भी इसके अनुसार कितना बन गया 272 25, ये हमारा इसका आ गया। कितना बन गया 27,225, 27,225, 27,225 घटा में 164 प्लस में 165 कितना बन गया 9 बच गया। अच्छा 2 12, 12 के 12, 2 और 1 3, 329, 329 इसमें से घटा दो, ये करो 27,225 में से 329 घटा दो, माइनस का करो इस प्रकार से। 15 में से 9 गए, कितना बच गया 6 बच गया। अच्छा 9, 11 में से 2 गए 9 बच गए। अच्छा भैया जी 11 में से 3 गए 8 बच गए, 6 बच गए, 2 बच गए, ये हमारा आंसर आ गया। कितना 26,889। किसी को कोई डाउट? क्या करना है 164 हमारा 165 का स्क्वायर के नियर बाई कितना नियर बाई है, एक नियर बाई एक करेंगे ब्रैकेट शुरू 164 प्लस में 165 करोगे, 165 का स्क्वायर आता हमारा 27,225, 225 का माइनस में 389, 27,225 में से 329 घटाओगे कितना मिला 26,896 हमारा आंसर है। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बता सकता है कोई भी बच्चा। आज चलते हैं हम नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग। रूल नंबर 9, हमारा रूल नंबर 9 क्या बोलता है? रूल नंबर स्क्वायर ऑफ द नंबर रूल 9। सबसे पहले रूल नंबर 9 के अनुसार हमारा किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट हमारा 6 हो, यूनिट डिजिट 6 हो। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अनुसार लिखो भैया जी किस प्रकार 46 छोड़ो, ये लिखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 66 का स्क्वायर निकालो।
क्वेश्चन नंबर 1 के अनुसार हम 66 का स्क्वायर निकालें। कैसे निकालो 66 का स्क्वायर? 66 है। 66 किसके नियर बाई है भैया जी? 65 के नियर बाई है। 65 के नियर बाई है ना। तो 65, ये बताओ 65 से बड़ा है या छोटा है? 65 से बड़ा है। कितना बड़ा है? 1 प्लस में ब्रैकेट शुरू 65 प्लस में 66 करोगे। 1 ब्रैकेट शुरू 65 प्लस में 66 करोगे। आ गया समझ? 65 का स्क्वायर निकालना हो, 65 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? 25 का स्क्वायर ये हो गया, 6 गुणा में 6 जमा में 1 कर दोगे, कितना बन गया? 7 42, 4225 ये हमारा आंसर आ गया। 4225 हमारा 65 का स्क्वायर ये 42 आ गया। अब ये निकालो 4225, तो ये आ गया प्लस में 66 है हमारा, 1 प्लस में है तो कितना बन गया? 11, 6 1 12 1 13, 131 जोड़ दो। 4225 में 131 जोड़ो, कितना बन गया? 6 बच गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 4356 हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया? 4356 हमारा आंसर आ गया है। किसी को कोई डाउट हो पूछ सकता है। 4356 हमारा आंसर है। क्या करना है? 66 65 के नियर बाय 65 का स्क्वायर करोगे, प्लस में 1 ब्रैकेट शुरू 65 प्लस में 66 करोगे। 4225 इसका 65 का स्क्वायर होता है हमारा, प्लस में 131 करोगे। देख 65 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 5 का स्क्वायर 25, 6 प्लस में 1 जोड़ दोगे, इतना इतना ये आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया समझ में। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के अनुसार। सेकंड क्वेश्चन में आपको 100% समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन के अनुसार मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है ये, 76 का स्क्वायर निकालना है। निकालो भैया जी, 76 का आप क्या निकालोगे? स्क्वायर निकालोगे। 76 का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। 76 का कितना? 75 के, ये बताओ 76 हमारा 70 किसके नियर बाई होता? 75। 75 से कितना नियर बाई है हमारा? 1 जमा में कितना? प्लस में 1 आता है, तो लिखो 75 लिख दे। 75 का स्क्वायर कर दो, प्लस में प्लस का क्यों किया? हमारा 76 75 से प्लस में कितना? प्लस में 1 करोगे, ब्रैकेट शुरू 75 प्लस में 76 कर दोगे, कितना बन गया? 75 का वही फिर से फंडा, 75 का स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर 25, अब 7 का निकालो, 7 जमा में 7 जमा में ये कितना बन गया? 56 बन गया। अब हमारा आंसर आएगा 5625। इसका 75 का स्क्वायर 5625 लिखो भाई, 5625 प्लस में 75 प्लस में 75 प्लस में 76 कितना बन गया? 150 प्लस में 1 151 बन गया। 151 जोड़ दो 20 में अंदर, 6 7 7 5 कितना बन गया? 5776 हमारा आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट? एक बात बोले, स्क्वायर एंड रूट के अंदर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो स्क्वायर निकालने में तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका आंसर तुरंत मिलेगा। अब इस वीडियो देखने के बाद आपको स्क्वायर निकालने में किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छी तरह ध्यान से सीखोगे तो। 2 क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन होने के बाद एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं इसके अनुसार आपको। थर्ड क्वेश्चन निकाल दोगे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? मान लो अब इसके अनुसार हमारा थर्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है भैया जी। इसके अनुसार हमने एक रूल के अनुसार 3 क्वेश्चन क्यों कराए, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब थर्ड क्वेश्चन ये बोलता है, मान ले ये लगा के चलो आपके अनुसार 106 के अनुसार में 126 है। 126 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई कराओ, परंतु हमारे पास एक रूल है। 125 का स्क्वायर कर दो, प्लस में 126 125 से कितना प्लस में है? 1 प्लस में, तो 1 करोगे,
125 प्लस में 126 जोड़ दो, ब्रैकेट बंद करके ब्रैकेट में लिखना होता है। 125 का स्क्वायर निकालो भैया जी। 125 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? 5 का स्क्वायर कितना बनता है? 25 बनता है। और 12 के साथ 12 गुणा में 12 जमा में 1 करोगे, कितना बन गया? 13। 13 का 12 की गुणा करोगे 156 बन गया। तो हमारा आंसर आएगा 115,625। तो ये हमारा किसका स्क्वायर आया? 125 का 15,625। तो हमारा 125 का स्क्वायर आ गया। प्लस में 125 प्लस में 126, 251। जोड़ दो अब इनको। 125 अभी इसके अनुसार जोड़ो भैया जी। 15,625 प्लस में 251 जोड़ो, कितना बन गया? 6, 5 और 2 7, 6 और 2 8। अच्छा भैया 6 और 2 8, 15 के 15। ये हमारा आंसर है। देखो आसान है, स्क्वायर निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, परंतु मेथड होना चाहिए, रूल याद होना चाहिए। हमने जो रूल लिखाए हैं उन रूलों के अकॉर्डिंग आप किसी भी बंदे किसी का स्क्वायर निकाल दो। कितना सेकंड? मात्र 20 से 25 सेकंड के अंदर आपका स्क्वायर निकाल दोगे। किसी भी नंबर 126 का स्क्वायर निकालना कितना आसान है। 125 का स्क्वायर करोगे, प्लस में 125 से कितना बड़ा है? एक संख्या बड़ी है, तो प्लस में 1 करोगे, ब्रैकेट शुरू 125 प्लस में 126 करोगे। अच्छा 125 का स्क्वायर कितना? 15,625 आता है। प्लस में 125 प्लस में 226, 126 कितना आता है? 251। तो हम जोड़ेंगे कितना है? 15,876 हमारा आंसर आ गया। 125 का स्क्वायर निकालोगे, पहले 5 का स्क्वायर निकाला 25, फिर 12 गुना में 13 करोगे, 12 गुना में 13 करोगे 156, 156 कितना? 15,656। 15,625 में से 225 251 जोड़ोगे, 15,600 15,876 हमारा आंसर आ गया। कोई डाउट किसी प्रकार का?